कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने 20 करोड़ तो है ना, अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता 20 करोड़ तो आराम से कमा लेता। यह है फेमस व्लॉगर सौरव जोशी, सभी जानते होंगे इसको। 24 साल का एक फेमस यूट्यूबर। इस बंदे ने बताया कि अब तक इसको जितने भी सट्टे की ऐप को प्रमोट करने के लिए कैंपेन्स आए हैं, अगर सारी प्रमोट कर देता तो अब तक ये बंदा 20 करोड़ रुपए कमा चुका होता, जिन सारी ऐप्स को इस बंदे ने मना करा है। वही दूसरी तरफ इतने बड़े स्टार आमिर खान फैंटेसी ऐप को प्रमोट करने के लिए 9 से 12 करोड़ रुपए के बीच लेते हैं। वही आमिर खान जिनकी दंगल मूवी 2000 करोड़ रुपए कमाती है। सौरव जोशी अगर एक बार बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर भी दे तब भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी हमें आमिर खान के करने से, क्योंकि आमिर खान ने ये मूवीज दी है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इन मूवीज का सिर्फ ये मकसद था कि इंडियन यूथ को अवेयर करा जाए और सही रास्ते पर लाया जाए। मुझे रिसेंटली एक सट्टे की ऐप की प्रमोशन मिलती है और प्राइस ये लोग बहुत ज्यादा पे करते हैं, जितना जनरली मैं चार्ज करता हूँ बाकी ब्रांड से, उससे 7 से 8 गुना ज्यादा ये लोग ऑफर करते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं मना कर देता हूँ और उसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई सालों से होता आ रहा है कि सट्टे वाली ऐप आती है, मैं मना कर देता हूँ। और ना मैं अकेला हूँ, ऐसे कई यूट्यूबर्स को, कई इंस्टाग्रामर्स को मैं जानता हूँ, कई मेरे दोस्त है जिनका नो मीन्स नो होता है, चाहे ये ऐप्स कितनी ही अपनी प्राइस बढ़ा दे। हमें दिक्कत उनसे नहीं है जो फैंटेसी ऐप प्रमोट करते हैं, मुझे रणबीर कपूर से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रणबीर कपूर ने कभी भी सत्यमेव जयते जैसा शो नहीं करा था। देश की सोच बदल देने वाला ये शो आमिर खान ने करा था, इसलिए थोड़ी सी अब दिक्कत होती है कि वही इंसान अगर फैंटेसी ऐप प्रमोट करे। बाकी क्रिकेटर से भी इतनी दिक्कत नहीं है, खूब कमाओ, सट्टा बेचो, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस से आप बचो, क्योंकि द पब्लिक गैम्बलिंग 1867 एक्ट में गेम ऑफ स्किल तो लीगल है। मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगान वाले क्रिकेटर से दिक्कत है जो कि है आमिर खान। मैंने शाहरुख खान के ऊपर एक वीडियो करी थी, मैंने बताया कि किस तरह से आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। इसी वीडियो के अंदर मैं चाहता था ये पॉइंट डाल सकता था कि यार ये पान मसाला प्रमोट करते हैं, वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि यार शाहरुख खान की अपनी चॉइस है अगर वो प्रमोट करना चाहते हैं। शाहरुख खान ने कभी मूवी से पहले ये ऐड नहीं करी कि बहादुरी फूफू करने में नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। वही अगर अक्षय कुमार पान मसाला की ऐड कर दे तो हमें दिक्कत होती है, क्योंकि अक्षय कुमार हर मूवी से पहले आकर बोलते हैं कि बहादुरी फूफू करने में नहीं है, सिगरेट और टबैको से कैंसर होता है। इस अवेयरनेस को फैलाने वाला इंसान के ऊपर ये अच्छा नहीं लगता कि अगर वो पान मसाला की ऐड करे, इसलिए हम इनको याद दिलाते हैं कि आपका फर्ज ये है, आपको ये नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि अक्षय कुमार को जब बैकलैश मिला तो जो कमाया हुआ पैसा था वो चैरिटी में दे दिया और ऐड करने भी बंद कर दी। फिर भले अक्षय कुमार की जगह कोई और एक्टर रिप्लेस करा जा रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो बेचे। आमिर खान के सारी मूवीज, तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवीज देखकर मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आया है और कईयों की लाइफ में आया होगा। तो जरूर ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर यही एक्टर बैटिंग या फैंटेसी ऐप को प्रमोट करे तो कईयों की लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट भी आ रहा होगा। मैं 8 साल से वीडियो बना रहा हूँ, हद पारा मेहनत के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, फोकस कैसे करे, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करे, कैसे स्किल सीख करके पैसा कमाए, ये सब सिखाता हूँ। वही दूसरी तरफ मेरी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब कोई सेलिब्रिटी सट्टे को प्रमोट करता है कि देखो आप भी करोड़ों कमा सकते हो। केवल सट्टा हो तो सबको गलत लगता है, लेकिन क्रिकेट की नॉलेज आ जाती है, खेलने की स्किल इसके अंदर जब आ जाती है कि भाई इस पे दिमाग लगाना होता है, अगर आपने इस गेम को समझ लिया तो आप करोड़ों कमा सकते हो। तो इस तरह से ये लोग केबीसी वाली फील लेते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अगर मैंने इस गेम को क्रैक कर लिया तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन आप कितनी भी ट्राई कर लो, आपके जीतने के चांसेस उतने ही है जितने एक कसिनो में एक इंसान के होते हैं। इनफैक्ट कसिनो से भी बुरा हाल है, अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट का जीतने के चांसेस देखोगे तो 0.000006% चांसेस होते हैं, यानी कि बिल्कुल नहीं के बराबर कह सकते हो। यही मैच में आगे भी प्रूव करने वाला हूं कि किस तरह से एल्गोरिथम बनाया हुआ है सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए, ना कि आपको करोड़पति बनाने के लिए। चाहे आप क्रिकेट देखते हो या नहीं, लेकिन खेलने का मजा एक बार तो सबने लिया है। गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही हमें मजा आता है, क्योंकि वीडियो गेम, ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाना, ये सब शुरू हो जाता है। क्रिकेट खेलना हो या देखना हो, मूवीज देखनी हो, सीरीज देखनी हो, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट गलत नहीं है जब तक वो एंटरटेनमेंट का रोल प्ले कर रहा हो। खेल हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है कि अगर हमें अपना बचपन याद करना होता है तो हम ऐसे गेम्स याद करते हैं, मारियो गेम, गिल्ली डंडा, कबड्डी, पतंग उड़ाना, ये छोटा सा एक गेम, दोस्त के साथ में एक पेप्सी की शर्त लगाना, गली क्रिकेट खेलना, ये सब हम जब याद करते हैं तो बचपन ताजा हो जाता है। लेकिन यही खेल और शर्त लगानी एडिक्शन का रूप ले लेती है, तब दिक्कत है। एंटरटेनमेंट बहुत पहले से चला आ रहा है। रोम में ग्लैडिएटर्स फाइट करते थे, लोग देखते थे, मजा आता था। ये स्टेडियम आज भी मौजूद है। खैर वहां की सरकार ने स्टार्ट करा था ताकि लोगों का ध्यान भटका सके असली मुद्दे से। कॉलेज में चैरियट सीरीज होते थे और थिएटर प्लेस भी बहुत पॉपुलर थे, ताकि लोग वॉर और गरीबी के टेंशन से थोड़ी देर बाहर आकर एंटरटेन हो। वही आज हमारे बीच में एंटरटेनमेंट है ओटीटीज, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ताकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं उससे माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ मूवीज देख ली, सीरीज देख ली। रोम से भी पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे ग्रीक्स ने ड्रामा और ओलंपिक स्टार्ट करा, जो कि एंटरटेनमेंट और कंपटीशन का मिक्स था, यानी कि डबल मजा हो गया। और ओलंपिक्स में आज भी लोग करियर बनाते हैं, सालों तक प्रैक्टिस करते हैं उस एंटरटेनिंग कंपटीशन के लिए। इन सब में एक चीज कॉमन है कि एंटरटेनमेंट आया है थोड़ी देर ध्यान भटकाने के लिए। आप जिंदगी से परेशान हो, दुखी हो, लेकिन आपने कुछ देख लिया, आपने थोड़ा अच्छा फील कर दिया। ठीक ऐसा है हम अपने घर के छोटे बच्चों के साथ करते हैं। जैसे ही वो रोता है तो हम उसको ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल देते हैं, खिलाते हैं, खिलौने देते हैं। इंसान का जन्म से ये नेचर है कि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, तभी हम उसको खिलौने देते हैं ताकि वो खेले। दिक्कत तब तक नहीं होती है जब तक वॉर लड़ने वाले कुछ
कुछ देर ड्रामा देखकर अच्छा फील करे। दिक्कत तब शुरू होती है जब वो वॉर भूल करके ड्रामा का एडिक्ट बन जाए। दिक्कत तब तक नहीं होती है जब तक ये एंटरटेनमेंट आपके फ्री टाइम का हिस्सा बना रहे। दिक्कत तब शुरू होती है जब ये लोग चाहते हैं कि आप पूरे साल बस इनके मैचेस देखते रहो। आप बस ये जो एंटरटेनिंग चीजें बना रहे हैं पूरे टाइम आप यही देखते रहो और ये जहां जहां बोल रहे सट्टा लगाने के लिए वो आप लगाते रहो। प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज, अपना घर लगा दो पूरा उसमें, हारो लोन लो दोबारा खेलो, कि आप एक बार जीतोगे 17 जाएगा भाइयों, प्लीज सट्टा खेलो भाइयों। साल शुरू होता है जनवरी फरवरी इंटरनेशनल T20, मार्च अप्रैल मई IPL शुरू हो जाता है, जून से जुलाई T20 वर्ल्ड कप, अगस्त सितंबर एशिया कप जो कि T20 के फॉर्मेट में होता है, अक्टूबर नवंबर T20 इंटरनेशनल का बड़ा सीजन और आखिर में दिसंबर में एक विंटर सीजन होता है विजय हजारे ट्रॉफी का T20 सेगमेंट्स। यानी पूरे साल आप मैच देखते रहो। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम जो है वो 4 घंटे होता है, IPL के वक्त ये 6 घंटे हो जाता है। इन मैच के बीच में सट्टा कितना प्रमोट होता है अगर आपको ये देखना है तो केवल 5 मिनट के लिए क्रिकेट देखने बैठ जाओ और अपनी उंगलियों पर काउंट करना, जितनी भी बार आपको ऐड दिखती है आपकी उंगलियां कम पड़ जाएगी। सैरोगेट ऐड करके ये दिमाग में आपके ये डालना चाहते हैं कि ये सट्टा नहीं है, ये तो स्किल का गेम है, ये तो दिमाग का गेम है, क्योंकि देखो कुछ लोगों ने करोड़ रुपए कमाए, आप भी कमा सकते हो। और यही बात बोलकर कि ये गेम ऑफ चांस नहीं है, ये लक का गेम नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है, ये बात बोलकर ये गवर्नमेंट से पास हो जाती है और खुले आम प्रमोशन करती है। क्यों ऐसा है कि ऑफलाइन सट्टा खेला जाता है, मतलब कुछ लोग बाहर बैठकर अगर सट्टा खेलते हुए नजर आ जाएंगे तो उनको जेल हो जाएगी, वो इलीगल है, पर ये सब नहीं। देखो यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में गेम ऑफ स्किल की वजह से ये एप्स कोर्ट में जीत जाती है। ये सब बातें मुझे डाइजेस्ट होती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सच में चाहे किसी चीज को बैन करना तो कोई भी लॉजिकल रीजन दे करके वो बैन कर सकती है। अब बैन क्यों नहीं करती उसके ऊपर एक मैथमेटिकल रीजन है। एक मेगा इवेंट के कॉन्टेस्ट में रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये केवल एक रूम है जिसमें पर पर्सन 49 रुपीज लगाता है, जो कि टोटल होकर 73.5 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। अब सोचो गवर्नमेंट टैक्स काटकर अपने पास कितना रखती है, 33.28 करोड़ रुपीज। फैंटेसी ऐप वाले खुद 10.5 करोड़ रुपीज ही रखती है, और ये सिर्फ एक मैच की एक छोटी सी एक्टिविटी का अमाउंट मैंने बताया है। ऐसे न जाने कितने रूम्स होते हैं, कई करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पे लगाया जाता है, कितना टैक्स होता है। 2022 में फैंटेसी स्पोर्ट मार्केट ने 6,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा, जो बढ़ करके 25,000 करोड़ हो जाएगा 2027 में। इसके ऊपर 28% GST और 30% TDS। सोच लो आप, ये बिल्कुल दारू सिगरेट गुटखे की तरह भले गलत है, हमारे यूथ के लिए गलत है, हमारे देश के लिए गलत है, लेकिन फिर भी सैरोगेट मार्केटिंग इनकी होती है, एड इनकी चलती है, बिकने देती है, क्योंकि कंज्यूमर्स और कंपनी से ज्यादा गवर्नमेंट कमाती है। अब इस गेम में जीतने के चांसेस की बात कर लेते हैं, फिर आप मुझे बताना कि ये दिमाग का खेल है या किस्मत का खेल है। इस खेल में आपके जीतने के चांसेस होते हैं 0.000006%। किसी भी समझदार इंसान को ये गेम फेयर नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ उसके जीतने के चांसेस मैथमेटिकली बिल्कुल ना के बराबर है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 22 में से 11 प्लेयर्स की आपको टीम बनानी होती है। 22 में से 11 प्लेयर्स की टीम बनाने में कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करो तो 7 लाख कॉम्बिनेशंस हो गए अगर हम प्रोबेबिलिटी चेक करें। फिर इन 11 प्लेयर्स का एक कैप्टन और वाइस कैप्टन भी होता है, तो 110 कॉम्बिनेशंस और हो गए। अब टोटल कॉम्बिनेशंस पता करने के लिए 110 को 7 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 7 करोड़ टोटल कॉम्बिनेशंस। किसी एक सही कॉम्बिनेशन की टीम जीतती है। यहाँ पर कुछ लोग 10 अकाउंट बनाकर सोचते हैं कि मैं अपने जीतने के चांसेस बढ़ा दूंगा, लेकिन आप 100 अकाउंट भी बना लो, आप 1000 अकाउंट भी बना लो, तब भी 7 करोड़ कॉम्बिनेशंस के सामने आपके जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। जिसमें अभी भी एक और फैक्टर बाकी है, अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन को रिप्लेस करेंगे तो और कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं, यानी कि केवल 7 करोड़ कॉम्बिनेशंस में बात खत्म नहीं होती है। एकदम आसान भाषा में समझाओ तो वो ये कि आपके किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस फिर भी ज्यादा होते हैं इस सट्टे को जीतने से। एक सर्वे में ये पता लगा कि इससे ज्यादा चांसेस तो बिजली के गिरने के होते हैं, लेकिन हम बिजली के गिरने से डरते नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं के बराबर हमें लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना गेम ऑफ स्किल है, कितनी स्ट्रेटजी यहाँ पर आपकी काम करेगी। यहाँ तक कि जब मैंने रिसर्च करी तो मेरे को कई जगह ऐसा मिला, यूट्यूब पर, क्वारा, रेडिट, लोग कहते हैं कि जो इन एप्स पर जीतते हैं वो बॉट होते हैं, रियल इंसान नहीं होते। एक जगह ये बात कहने वाला खुद एक काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर रह चुका है और खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। उसने ये बात केवल बोली नहीं है, बल्कि एक लंबे मैसेज के साथ में मैथमेटिकली उस बात को प्रूव भी करी है। यही इंजीनियर वहां पर उस वीडियो का लिंक भी डालता है, मैंने वो वीडियो भी देखी। उस वीडियो के अंदर एक बंदा होता है, एक विनर होता है, वो बताता है कि किस तरह जीतने के बाद भी उस अकाउंट का एक्सेस वो कर नहीं पाता है। तो वो बताता है कि किस तरह से फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर। हालांकि इन सारी बातों का कोई ठोस एविडेंस नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 0.000006% जीतने वालों को ये पैसा दे ही रहे होंगे। आप खुद सोचो, इतने सालों में कितने हजारों लोगों को अब तक करोड़ों रुपए कमा लेने चाहिए थे। फैंटेसी में सबसे फेमस ऐप जो है उसके 20 करोड़ यूजर है, उसमें से केवल 10 कहानियां या फिर साल की 2-3 कहानियां इनफ नहीं होती है। और अगर मान लेते हैं कि पूरे देश में सबसे अच्छी किस्मत आप लेके बैठे हो, क्या आपको ये बात पता है कि जो लोग बैटिंग या लॉटरी से अमीर बनते हैं उनका बाद में क्या हाल होता है? खुद एक बार गूगल पर लॉटरी विनर्स हु लॉस्ट सर्च करके देखना, ऐसे कई कहानियां मिल जाएगी जो झटके से अमीर बने लॉटरी जीतने के बाद में, बैटिंग जीतने के बाद में, लेकिन बाद में वो गरीब बन जाते हैं और एक डिप्रेशन वाली जिंदगी जीते हैं। ये जो पैसा है ये मेहनत और स्किल से कमाए हुए पैसे की बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो जब पता है कि जीतने
जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो इतने सारे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर लत की शुरुआत होती है इस सवाल से कि भाई इतने में क्या जाता है। ये एप्स आपको साइन अप करवाने के लिए, आपका अकाउंट खुलवाने के लिए फ्री में क्रेडिट्स देती है या फिर 500 रुपए कैश बोनस देती है, ताकि एक बार इनकी ऐप इंस्टॉल करो और अकाउंट खोलो, जो कि फॉर्मेट है कसिनो का। कसिनो में कोई भी जब पहली बार जाता है तो उसको फ्री क्रेडिट्स या वेलकम बोनस दिए जाते हैं, ताकि एक बार उसका अकाउंट खुल जाए। जिसके बाद किसी को भी ये लगेगा कि यार ये जो फ्री चिप्स दे रहे हैं, मेरा जाता क्या, एक बार खेल कर देखते हैं। लेकिन फिर जब वो एक बार इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका होता है, फिर वो अपनी जेब का पैसा लगाता है। लगाने के लिए केवल 49 रुपीज ही तो है, आने के लिए तो 1 करोड़ तक आ सकता है। सुनने में क्या लगता है कि गया तो केवल एक बाल और आने के लिए पूरा पहाड़ है, लेकिन ये धीरे धीरे आपका पहला बाल टूट जाता है, आप दूसरे कॉन्टेस्ट में पैसा लगाते हो, दूसरा बाल टूट जाता है, तीसरा, चौथा, और आप पूरे गंजे हो जाते हो। शुरू में अगर कोई इंसान किसी कॉन्टेस्ट को जीत भी जाता है तो उसको लगता है कि अरे वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे को अपनी किस्मत को फिर से आजमाना चाहिए, और यही वो मोमेंट है कि मेरी जिंदगी बदलेगी। या कोई स्किल वाला बंदा होगी, मैं अपनी स्किल से जीत रहा हूँ, तो वो बोलेगा कि देख मेरा दिमाग कितना तेज है, उसको सेंस ऑफ कंट्रोल वाली फील आएगी कि देखो ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और अगर हार गया तो वो चैन से बैठ नहीं पाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा और उसको बदला लेना है नेक्स्ट बार जीत कर। इंडिया में बैटिंग इंडस्ट्री की वर्थ 8 से 10 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। 14 करोड़ लोग गैम्बलिंग एप्स में सट्टा लगाते हैं। सीजन के वक्त ये नंबर बढ़कर 34 करोड़ हो जाता है। 34 करोड़ यूजर्स है इंडिया में जो गैम्बलिंग एप्स यूज करते हैं। सिर्फ एक फैंटेसी ऐप ऐसी है, उसके 20 करोड़ यूजर्स हैं, जहां पर रोज 1000 से भी ज्यादा कॉन्टेस्ट में फुल पैसा लगाया जाता है। 2022-23 में इंडिया की पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम पता लगी थी 1,69,000 रुपए। महीने के 14,000 रुपए होते हैं, एक एवरेज इंडियन की ये कमाई है। अब सोचो ये लोग कहां से पैसा ला करके लगा रहे हैं। हर बड़ी से बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे 50 रुपए के सट्टे से, या फिर फ्री के दिए हुए कैश बोनस से, जो कि अकाउंट खुलवाने का चारा होता है। और बाद में फिर ये नतीजा होता है कि कोई इंजीनियर है जो आईपीएल में सट्टा हारता गया और लोगों से पैसे उधार लेता गया, और उसने अपने सर पर 1.5 करोड़ का कर्जा कर दिया। घर में धमकियां और हरासमेंट से परेशान होकर उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली, जबकि उनका 2 साल का बेटा था। एक आदमी मरा हुआ मिला रेलवे ट्रैक पर क्योंकि वो क्रिकेट बैटिंग में हार गया था। बिहार में किसी ने 2 करोड़ रुपए हारे, सुसाइड कर ली। पढ़ा लिखा, मास्टर डिग्री करा हुआ, एमटेक करा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईपीएल में सट्टा हारने के बाद में उसने खुद को किडनैप करवा दिया और अपने घर वालों से 7 लाख रुपए की मांग करके 90,000 रुपए निकलवा दिए। 3 फैमिली मेंबर्स ने सुसाइड कर ली ऑनलाइन गैम्बलिंग में हारने के बाद में। सिविल इंजीनियर जो आईपीएल बैटिंग में हारने के बाद में उसने 2 व्हीलर चोरी कर ली पैसा चुकाने के लिए। कभी किसी ने सोचा था कि यार क्रिकेट बैटिंग की वजह से किसी इंसान की 2 व्हीलर चोरी होगी। बेंगलोर में 2 लोगों ने सट्टा खेल खेल के बहुत लोन ले लिया, फाइनली कर ली क्योंकि लोन चुका नहीं पाए। एक कॉलेज स्टूडेंट ने लटक कर आत्महत्या कर दी एक नोट के साथ में। उसने बोला कि मेरी मौत की वजह गैम्बलिंग एडिक्शन थी। आप खुद देखो कि 2 लाख भी अगर कोई क्रिकेट बैटिंग से हार रहा है तब भी वो सुसाइड कर रहा है, उसकी लाश मिल रही है रेलवे ट्रैक पर। और आपको यहाँ पर बैटिंग और फैंटेसी ऐप के बीच का फर्क समझाना है, जबकि आपको भी पता है कि जीतने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बराबर है। अगर ऐसा है कि ये गेम इतना ही स्किल के बेस पर है, इसको सीखा जा सकता है, इसमें दिमाग लगा सकते हैं, करियर बन सकता है इसके अंदर, इसके ऊपर लाइफ डिपेंड कर सकते हैं, तो आप खुद सोचो कि अब तक कितने लोगों को रोजगार मिल चुका होता। या फिर आप ये सोचो कि जितने क्रिकेटर्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग जो कमेंटेटरी करते हैं जिनको क्रिकेट की बहुत नॉलेज होती है या फिर बहुत स्किल होती है, ये लोग हर बार इस गेम को जीत सकते हैं अगर ये गेम ऑफ स्किल होता। अगर क्रिकेट नॉलेज वाला ही जीतता तो हर बार रिटायर्ड क्रिकेटर आपको जीतता हुआ नजर आता, लेकिन हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हमें यह नजर आता है कि एक इंसान जिसको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, जिसको फैंटेसी ऐप की भी कोई नॉलेज नहीं है, उसने अभी अकाउंट बनाया और उसने ये प्राइस जीत ली। इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं ये गेम ऑफ स्किल है, ये लॉटरी नहीं है। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि सारे क्रिकेटर्स और एक्टर्स इनको अच्छे से पता है इन ऐप को प्रमोट करते हुए कि ये लोग बर्बादी प्रमोट कर रहे हैं। आप खुद सोचो ये सारे लोग क्या ये ऐप्स अपने बच्चों को इंस्टॉल करने देंगे? क्या ये खुद इंस्टॉल करके खेल रहे होंगे? अब बाकी क्रिकेटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो उस एक्टर से फर्क पड़ता है जिसने मुझे रैंचो बनकर बताया कि काबिल बनो, कामयाबी चक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, 3 इडियट्स। मुझे तो फर्क पड़ता है सीक्रेट सुपरस्टार के शक्ति कुमार से, जिस मूवी ने मुझे अंदर से झंझोड़ा। मुझे फर्क पड़ता है तारे जमीन पर मूवी में राम शंकर का रोल प्ले कर रहे आमिर खान से, जो ईशान की जिंदगी बचा लेता है उसके पेरेंट्स को समझाकर कि उसे डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी है जिसकी वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकता है, और ये सेम बीमारी राम शंकर को भी होती है, इसलिए वो रिलेट कर पाता है। लेकिन फाइनली एंडिंग बड़ा अच्छा होता है, इमोशनल होता है, ईशान को जीत मिलती है, पूरी स्कूल उसका टैलेंट देखती है। आज वही राम शंकर ऐसे कई ईशान की जिंदगी के साथ में क्या कर रहा है। जब मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होती है या फिर मुझे जिम के अंदर वर्कआउट करना होता है, मैं मोटिवेशनल म्यूजिक सुनता हूँ, दंगल का थीम सॉन्ग सुनता हूँ। और पर्सनली भी मुझे दंगल मूवी काफी अच्छी लगती है, जिसने दिखाया कि कैसे एक बाप कितना खुश होता है जब उसकी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आती है। जो बाप का सपना होता है वो बेटी पूरा करती है, लेकिन रियल में तो ऐसे कितने बाप रो रहे हो गए क्योंकि उनके बेटे फैंटेसी ऐप में और बैटिंग ऐप में पड़ चुके हैं। मुझे तो फर्क पड़ता है सत्यमेव जयते जैसे हिट शो करने वाले बहुत ही इंटेलेक्ट इंसान से। एज एन आर्टिस्ट अगर मुझे कोई भी काम परफेक्शन के साथ करना होता है तो मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान से इंस्पिरेशन लेता हूँ, जो कि हर चीज परफेक्शन के साथ करते हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। अब आप सब जानते हैं कि आमिर सर को लोग परफेक्शनिस्ट बोलते हैं,
लोग सोचते हैं मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मूवी में आप कोई गलती नहीं छोड़ते हो, लेकिन एड में आपने थोड़ी सी। दंगल का बॉक्स ऑफिस 2000 करोड़ टच होने के बाद आमिर खान पर्सनली 275 करोड़ एक मूवी से कमाने के बाद हाईएस्ट पेड स्टार बन जाते हैं। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी 8 करोड़ 12 करोड़ लेने की एक बैटिंग ऐप से, सॉरी फैंटेसी ऐप से। एक इंसान को बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है, क्या इनके पास नहीं है? हमने हर क्रिकेटर और एक्टर को इसलिए सपोर्ट करा क्योंकि हमें ये एंटरटेन करते हैं, बदले में इनकी कमाई होती है। हम इनको प्यार देते हैं, ये हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मजा देते हैं। ये एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑडियंस और सेलिब्रिटी के बीच में, लेकिन गलत चीज प्रमोट करके ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। जो गलत बड़े पैसों के साथ बड़े तरीके से करा जाए वो सही नहीं हो जाता। अक्सर हम बैक जाते हैं ये देखकर कि देखो इतने सारे एक्टर्स और क्रिकेटर्स एक ही एड में आ चुके हैं, अरे वाह क्या जवाब दे दिया, क्या डायलॉग डिलीवरी है, हाँ हाँ कितना मजा आ गया, क्या ह्यूमर है, क्या सरकाज़म है। बोलो मत, स्टार्टिंग में मैंने इस वीडियो में क्या कहा था, एंटरटेनिंग एक्टिविटी करी जाती है आपका ध्यान भटकाने के लिए। ये एड इतनी अच्छी बना रहे हैं ताकि आप ये भूल ही जाओ कि भाई ये तो सट्टा ही तो बेच रहे हैं आपको। एक बार आप खुद सोचो, एक तरफ मैं हूं, मेरी पूरी टीम है, दिन रात स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं, वीडियोस के ऊपर काम करते हैं, एडिटिंग के ऊपर काम करते हैं, फिर वीडियो लाते हैं आपके लिए, और पैसे कमाने के लिए हम स्किल सिखाने वाले कोर्स बेचते हैं या फिर ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। मैं अगर एक बैटिंग ऐप भी प्रमोट करूं तो मैं 10 वीडियो में जितने कोर्स बेच के कमाता हूं उतना केवल एक वीडियो से कमा सकता हूं, लेकिन गलत तो गलत है। एक बार हमारे बैंक अकाउंट को इन क्रिकेटर्स और एक्टर्स के बैंक अकाउंट से कंपेयर करके सोचो, कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या ये अपने इतने धन को इसी जिंदगी में खर्च कर पाएंगे? आमिर सर, अगर मेरी किस्मत चमक गई हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी लगान मूवी आपकी जिंदगी की सबसे बेस्ट मूवी है। ये केवल मैं नहीं, केवल ऑडियंस नहीं, बल्कि अभी रिसेंटली आपने पॉडकास्ट करा है सलमान खान और सलीम सर के साथ में। वहां पर सलीम सर खुद बताते हैं कि उनकी फेवरेट मूवी लगान है, जिसमें आप गोरों से लड़ते हो खुद क्रिकेट सीख करके, लेकिन रियल लाइफ में इन्हीं गोरों के बनाए हुए कैसीनो सिस्टम से इंस्पायर्ड जो एप्स बनी है फैंटेसी ऐप, ये आप भारत के लोगों को गलत चीज क्यों दे रहे हो जिन्होंने आपकी लगान हिट करी है। एक तरफ मैं सिखाता हूँ कि स्किल सीखो और मेहनत से पैसे कमाओ जिसमें फ्यूचर है, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी फौज बैठी है जो आपको ये बताती है कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस टीम बनाओ, अपने पैसे लगाओ और करोड़ों कमाओ, क्योंकि देखो उस एक इंसान ने करोड़ों रुपए कमाए थे। मैं कहता हूँ एक इंसान अगर YouTube पे रोज 2 घंटे मेहनत कर दे वीडियोस बनाने में, क्रिकेट देखने में जो वक्त जा रहा है, बैटिंग और फैंटेसी ऐप में वक्त के साथ में पैसा जा रहा है, अगर ये YouTube वीडियोस बनाने में लगाया जाए तो उसके भी 6 महीने बाद यूट्यूबर बनकर लाखों रुपए कमाने के चांसेस किसी एक बैटिंग या फैंटेसी ऐप से कमाने से ज्यादा ही हो गए। मैं 8 साल से यूट्यूब पर फुल टाइम करके अपनी पूरी लाइफ इस पे डिपेंड कर चुका हूँ। कई उतार चढ़ाव मैंने देखे, आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। अगर आपको मेरी गाइडलाइंस चाहिए, मेरे सीक्रेट, मेरे बनाए हुए फॉर्मूले जानने हैं, तो मेरे अब तक के 13 कोर्सेस बने हुए हैं। जिस चीज से मैंने लाखों रुपए कमाए हैं, हर एक स्किल पर मेरा एक कोर्स है, जिसकी एक कोर्स की प्राइस 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500, 2000, 3000 रुपए की प्राइस एक कोर्स की है। आज भी वेबसाइट पर इन्हीं प्राइस के साथ में सेल होते हैं। कोई यूट्यूब का कंप्लीट कोर्स है, कोई राइटिंग का कोर्स है, कोई इंस्टाग्राम रील्स का कोर्स है, कोई शॉर्ट्स का कोर्स है, थंबनेल डिजाइनिंग, चैट जीपीटी से लाखों व्यूज कैसे गेन करे उसके ऊपर कोर्स, मेरी तरफ वॉइस रिकॉर्ड कैसे करे, मेरी तरफ फेस कैम कैसे रिकॉर्ड करे, हर एक चीज जो मेरे को आती है उसके ऊपर मैंने कोर्स बना रखा है। अगर आप ये सारे कोर्सेज वेबसाइट से लोगे तो आपको 13,440 रुपीज पे करने पड़ेंगे। पर अभी मैं एक ऐसा ऑफर लेकर आया हूं जो ना तो आपने पहले कभी सुना और ना ही इतना बड़ा ऑफर मैंने कभी अपने चैनल पर दिया। मैं अपने सारे के सारे कोर्सेज 500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए वाले कोर्सेज, जिसका टोटल आता है 13,440 रुपए, अगर सब कुछ आप वेबसाइट से खरीदोगे एक एक करके, यही सारे के सारे कोर्सेज एक ऐसी प्राइस पर देने वाला हो जिसे सुनकर ही आपको पागलपन लगेगा। इन सारे कोर्सेज में मैं वो सिखा रहा हूं जिसे खुद अप्लाई करके मैं मल्टी करोड़ अब तक कमा चुका हूं पिछले 7 से 8 सालों में। ऑफर क्या है और एक कोर्स के बारे में डिटेल में छोटी सी एक वीडियो में समझा रखा है, जिसका लिंक अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर ऑफर समझ लो। इस वीडियो में 4 मिनट की वीडियो है, चाहे एनरोल करना हो या नहीं, उस वीडियो को जाकर जरूर देखो। सारे 13 कोर्सेज के नाम जानो, उन कोर्सेज में क्या सिखाया हुआ है जो आपके काम का है या नहीं वो जानो। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब कोई ये नहीं कह सकता कि यार मुझे सीखना तो है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। नॉलेज पे किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देता है, सट्टे पे करोगे तो उसके चांसेस 0.000006% ही होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने भी एक करेज दिखाया है इस चीज पर बात करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करे बिना मत जाना, आपकी कुछ सेकंड की कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेट करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।